Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students of class 7th, please open your books at page number 8, and we are doing grammatical work, and we have already completed 7 sentences from this grammatical work portion, और आज हम सेंटेंस 8 से आगे करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हम प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेंसेस लगा रहे हैं, और टेंसेस का हम बना रहे हैं। जो वर्ब्स यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उनको हम टेंसेस बना रहे हैं, लेकिन वही टेंस बनाएंगे जो हमें अप्रोप्रिएट लगता है। नंबर 1। नंबर 2, तो मैं रिपीट करूँगा आपको कि ये जो कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स जो है, जैसे यहाँ पे वर्ड है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इस तरीके से प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग। तो जब आपको ये कंजुगेशन अच्छी तरीके से आता है, फिर मैंने आपको टेंस भी पढ़ाए हैं, अब यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज है किस तरीके से हम प्रॉपर टेंस हम यूज़ कर रहे हैं इन ब्लैंक्स में, राइट। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे मैंने लिखे हैं ये सेंटेंस, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वही सेंटेंस है जो आपकी बुक पे है, पेज नंबर 8 पे और 20 तक। आज हम सेंटेंस 8 से आगे करेंगे, और आप देख रहे हैं सेंटेंस नंबर 8 जो है ये हमसे कह रहा है आई डैश डू योर वर्क ऑन मंडे, राइट। सो आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखना है कि किस सिचुएशन में बात हो रही है, किस टेंस की बात हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको जज करना, क्योंकि जब आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा कि सिचुएशन किस में हम ये बात हो रही है, तो उसी हिसाब से हमें प्रॉपरली टेंस लगाना है। नहीं तो बहुत सारे टेंसेस आएंगे, राइट। जितने भी टेंस हैं उनमें से कोई न कोई मोर देन वन आएगा, लेकिन जो सेंटेंस की जो नवीयत है, सिचुएशन है, वो हमें बता रही है कि कौन सा टेंस यहाँ पे आपको लगाना है। तो उस सिचुएशन को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, राइट। सो जो ये 8 सेंटेंस है, आई डैश डू योर वर्क ऑन मंडे। अब मंडे की बात हो रही है, मंडे की बात हो रही है। तो अब देखिए, ये कहता है उसको मैं आपका काम मंडे के दिन करूंगा। तो इसका ये मतलब है कि अभी मंडे नहीं आया है, अभी मंडे नहीं आया, फ्यूचर की बात हो रही है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, जब ऑलरेडी हम फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर चुके हैं तो उस समय हमें फ्यूचर टेंस नहीं लगाना है, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगता है, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला है एम, इज और प्लस आईएनजी ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब का डू है तो आईएनजी आएगा डूइंग। सो इसके साथ हमें एम लगाना है, आई एम डूइंग योर वर्क ऑन मंडे, राइट। अब मंडे से ये पता चलता है कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मंडे नहीं होता, मंडे को हम ओस्ट करते हैं, सपोज ऑन मंडे नहीं होगा, तो हम यहाँ पे सेंटेंस अगर होगा आई डैश डू यूर वर्क, राइट, फिर फुल स्टॉप, आई डैश डू यूर वर्क। सो मीन्स यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, आई विल डू यूर वर्क, आई विल डू योर वर्क। तो फिर ठीक है विल, लेकिन जब यहाँ पे डेट है, डे दिया गया है, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। तो अब अगर ये एक और बात मैं बता दूं, जैसे अभी मैंने कहा आई विल डू यूर वर्क, ठीक, ये भी आ सकता है। फिर आएगा आई हैव डन यूर वर्क, ये भी आ सकता है, ठीक। तो मोर देन वन, लेकिन यहाँ पे मंडे जो हमें रिस्ट्रिक्शन दिखाता है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है, राइट। सो अगेन सेंटेंस नंबर 9, रफी प्रॉमिसेस मी दैट ही डैश कम द नेक्स्ट डे। अंडरलाइन मैंने किया है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे फ्यूचर की बात हो रही है, डिसाइड हुआ है नेक्स्ट डे के बारे में, प्रॉमिस किया है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। सो रफी प्रॉमिसेस मी दैट ही इज कमिंग द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। 10th, आई डैश सी अ मूवी यस्टरडे। मूवी यहाँ पे है ये, यस्टरडे हमें बताता है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, यानी पास्ट टेंस, ठीक।
जब पास्ट टेंस की बात हो गई है तो हमें यहाँ सी का पास्ट लगाना है. सो आई सॉ. I saw a movie yesterday. 11th, he never dash practiced my work hard and therefore failed. अब फेल की बात है, यहाँ पे हमें पता चलता है रिजल्ट निकला है वो फेल हो गया है. फेल्ड वो पास्ट. सो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? he never worked. अब यहाँ पे भी हमें वर्क का पास्ट लगाना है. he never worked hard and therefore failed. 12th, the teacher dash come to the class at 10 a.m. sharp. हाँ, यहाँ पे देखिए 10 a.m. sharp, यहाँ पे नहीं बताता है कि ये 10 a.m. जो है ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, ये कौन सा है. यानी यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हमें फ्री विल दिया गया है कि आप किस तरीके से इसको इमेजिन करेंगे. राइट. अगर हम इमेजिन करेंगे कि ये 10 a.m. चला गया है, यानी टीचर आज के दिन में 10 बजे एक्यूरेट आया है क्लास में. सो हम इमेजिन करेंगे कि ये 10 a.m. पास्ट में है, तो यहाँ पे आएगा द टीचर केम. द टीचर केम to the class at 10 a.m. sharp. तो ये हमने पास्ट में इसको इमेजिन किया है कि वो 10 बजे एक्यूरेट आ गया है. अगर सपोज आपका पियोन जो स्कूल में है वो आपको कहता है कि आपका टीचर 10 बजे शार्प आएगा. आएगा, मैंने यूज किया है वर्ड आएगा. 10 बजे शार्प आएगा मीन्स फ्यूचर. कि अगर उसने फ्यूचर में ये यूज किया है वो सिचुएशन में, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैम नहीं आएगा. फिर द टीचर इज कमिंग टू द क्लास एट 10 a.m. शार्प. यानी पियोन हमें या आपसे इंफॉर्मेशन कहता है कि आपका टीचर 10 बजे शार्प क्लास में आएगा. सो उस समय अगर हम इमेजिन करेंगे कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे द टीचर इज कमिंग. द टीचर इज कमिंग. सो व्हाट आई मीन टू से इज, चाहे कोई लगाएगा द टीचर कैम, वो भी ठीक है. कोई लगाएगा द टीचर इज कमिंग. द टीचर इज कमिंग, वो भी ठीक है. 13, सुहेल डैश लुक एट द फ्लावर्स इन द गार्डन. अब देखिए वो उस समय बात हो रही है जब सुहेल फ्लावर्स की तरफ देख रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या फार्मूला है? लुक वर्ब का आईएनजी यानी लुकिंग, और हमें इज लगाना पड़ेगा. द सुहेल इज लुकिंग. सुहेल इज लुकिंग एट द फ्लावर्स इन द गार्डन. 14th सेंटेंस है ही डैश गो टू क्रैश एवरी डे. अब एवरीडे मैंने अंडरलाइन किया. एवरीडे रोज जाता है, रूटीन एक्सरसाइज है, हैबिचुअल है. सो पहले मैंने कहा पहले लेक्चर में कि जब हैबिट होता है, हैबिचुअल फैक्ट होता है या यूनिवर्सल फैक्ट होता है, हमें कोई टेंस नहीं लगाना है एक्सेप्ट प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहते हैं. सो ही गो का गोज हमें एस बढ़ाना पड़ेगा. ही गोज टू क्रैश एवरी डे. 15th, she dash eat bread and butter in the morning. अगेन हमें लगता है कि वो ब्रेड एंड बटर रोज खाता है इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे अगर हम वो इमेजिन करेंगे कि ये हैबिचुअल फैक्ट है, शी ईट्स, यानी इसकी आदत है सुबह ब्रेड एंड बटर खाने की. ठीक. अगर आज के डेट में उसने खाया है तो हम लगा सकते हैं शी हैज ईटन ब्रेड एंड बटर इन द मॉर्निंग. शी हैज ईटन वो भी आएगा, लेकिन प्रॉपरली जो अप्रोप्रिएट है ईट्स है. 16, ही नेवर डैश ट्रस्ट मी. अगेन ये ही नेवर ट्रस्ट मी. आप देखिए यहाँ पे नेवर की बात हो रही है, यानी कभी भी मुझ पे भरोसा नहीं करता है, ये भी आ सकता है, या उसने कभी भी मुझ पे भरोसा नहीं किया, ये भी आ सकता है. सो ही नेवर
trusts, ये भी आ सकता है. He never trusts me. यानी एमिशन में पेट बोरोस जाते रोजान. So trusts, then it is appropriate. हाँ, अगर कोई लगाएगा he never trusted me, तेम को नो जाती में पेट बोरोस तेल चु trusted ठीक. So trusts कोई लगाएगा प्रेजेंट सिंपल में वो भी ठीक है. पास्ट सिंपल में लगाएगा कोई trusted, he never trusted me, वो भी बिल्कुल सही है. 17. He dash come with me to my aunt's place yesterday. हाँ, yesterday फ्यूचर की बात हो रही है, वो कल मेरे आंट्स के घर आ रही है. सो हमें लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ही इज कमिंग. ही इज कमिंग विद मी टू माई ऑन्ट्स प्लेस yesterday. ऑलरेडी फिक्स हुआ है, कल की बात हो रही है, फिक्स हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल नहीं आएगा. 18th, he dash come with me to my uncle's house tomorrow. Tomorrow. Sorry, यहाँ पे मैं बता दूं, yesterday कल की बात हो रही है, फ्यूचर की नहीं. तो यहाँ पे हमें लगाना है he came. He came क्योंकि पास्ट में है, yesterday पास्ट में है. yesterday पास्ट में, कल जो गुजरा हुआ कल है. सो यहाँ पे पास्ट yesterday, came काम का पास्ट है, पास्ट सिंपल. सो he came with me to my aunt's place yesterday. तो करेक्ट हो गया. 18th की बात है he dash come with me to my uncle's house tomorrow. आने वाला जो कल है, yesterday गुजरा हुआ कल, सो पास्ट में है, काम का हमने केम लगाया है, तो ये आने वाला कल है, आने वाला फ्यूचर में. तो यहाँ पे क्या आएगा, ही विल कम नहीं आएगा, बल्कि ही इज कमिंग. ही इज कमिंग. ही इज कमिंग विथ मी टू माई अंकल्स हाउस टुमारो. टुमारो. 19th, she dash wear a beautiful dress. हाँ, she dash wear a beautiful dress. अब देखिए, आज इसने इसका ड्रेस देखा है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही. she is wearing. क्योंकि ब्यूटीफुल ड्रेस की बात हो रही है, ये एक ड्रेस की बात हो रही है, एक ड्रेस की. सो वही जो उसने उस समय पहना है, उस ड्रेस की ये बात कर रही है, उसकी तारीफ हो रही है. शी इज वियरिंग, उस समय उसने जो ड्रेस पहना है, किसी ने देखा उसको फ्रेंड ने, तो वो कह रही है शी इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब यहाँ पे देखिए एक और वियर है, शी डैश वियर आउट ऑफ फैशन ड्रेसेस. आउट ऑफ फैशन ड्रेसेस, ड्रेसेस की बात हो रही है. ड्रेसेस यानी एक नहीं बल्कि बहुत सारी ड्रेसेस. अब यहाँ पे इसके बारे में कहा जाता है कि वो आउट ऑफ फैशन ड्रेसेस पहनती है, यानी जो फैशन नहीं है वही ड्रेसेस पहनती है. इसका ये मतलब है, इसकी ये हैबिट है, हैबिचुअल फैक्ट है. जब हैबिचुअल फैक्ट है, हमें क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल. सो आएगा शी वियर्स. शी वियर्स आउट ऑफ फैशन ड्रेसेस, यानी उसकी आदत है वो आउट ऑफ फैशन ड्रेसेस लगाती है. तो ये इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि किस सिचुएशन में, किस टेंस में ये बात हो रही है, वेदर इट इज इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अगर आप फ्यूचर के बारे में है तो हमें विल लगाना पड़ता है, लेकिन जब डेट फिक्स हुआ है, व्हेन इट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, डेट फिक्स हुआ है, दिन फिक्स हुआ है, ईयर फिक्स हुआ है, तो हमें वहां पे विल नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही लगाना है. तो जब पास्ट की बात हो रही है तो हमें पास्ट वर्ब का पास्ट लगाना है. तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे है फेल्ड हुआ है तो हमने वर्क लगाया है. यहाँ पे यस्टरडे जो गुजरा हुआ कल है तो हमने इसका सी का पास्ट लगाया है सा.
तो इस चीज़ को आपको देखना है अच्छी तरीके से। तो उम्मीद है आपने ये अच्छी तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट टाइम वी विल मूव फॉरवर्ड with another this topic. Till then, goodbye. Khuda Hafiz.